एक हास्य कहानी। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैट कमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कसरतिया ने कहा, आज कुछ अच्छा बनाती हूँ। धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैट कमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुँचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुँची। आहा, आज तो मज़ा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैट कमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है? यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तुनक्कर बोली, देखते नहीं हो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ? बस तुम्हें तो खाने की ही पड़ी रहती है। तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं हो पूजा कर रही हूँ। बैट कमल झल्ला उठा। बोला, पेट पीटने की बात करती हो? मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले एक दिन में ही बेड पर पड़ जाओगी खेत में काम करके। क्या पता चलेगा? कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ। उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैट कमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो? जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल्की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। बड़े बड़े पहले ही खाऊंगा। बैट कमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैट कमल भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम क्यों बुढ़ियों वाली हट करती हो? दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिर बैट कमल से ना रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? बड़े बड़े पहले ही खाऊंगा। क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त में थाली नहीं छोड़ूंगी। बैट कमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना वरना क्या करोगे? कसरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैट कमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैट कमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह से ढककर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर ना दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैट कमल की चादर खींच ली। अब उसे क्या मालूम था कि बैट कमल मरने का बहाना किए पड़ा है। पड़ोसी कहता है कि तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ,
इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैट कमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैट कमल पाखंड किए हुए है, लोग उसे उल्टे धुतकार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैट कमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो? अब उठ भी जाओ, पहले तुम अपनी हट छोड़ दे। बैट कमल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैट कमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूँगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकालो। बैट कमल की अर्थी तैयार कर ली गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बड़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो आई। सोचा, कहीं बैट कमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैट कमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैट कमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो, मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैट कमल ने आंखें खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैट कमल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैट कमल को किसी की परवाह ना थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैट कमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।